नमस्कार दोस्तों, मैं बलवान सिंह बीएस ज्योग्राफी क्लासेस सीकर। दोस्तों, बीएस ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए कुछ भारतीय भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों देखना आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं या कितने नहीं कर सकते। तो मैं आप इस वीडियो क्लास में आपको जल्दी क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। आप अपना ऑप्शन देख लें, उसके बाद में मैं भी आपको सही ऑप्शन बताने वाला हूं। तो पहला ही क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ यदि आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल बीएस ज्योग्राफी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के यानी कि भारत के 4 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं 3, चौथा ऑप्शन मैं लेके आता हूं आपके सामने। इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपके सामने हो गए। तो देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो राजस्थान है, तो वो कहाँ है। पहले ही ऑप्शन में आपका ये सही हो जाता है, यानी कि पहले ही ऑप्शन में आपको पता चल जाता है कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। तो ये 3 तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा ए, यानी कि सबसे बड़ा नंबर 1 राजस्थान। और नंबर 2 पे देखते हैं तो यहाँ मध्य प्रदेश, 3 पर महाराष्ट्र, 4 पर उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश है टोटल। दोस्तों इसका मैं सीधा सा बता देता हूँ कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पहले 7 थी और अब 8 हो गई है, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी बना दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश। 9 होनी चाहिए थी, लेकिन देखने में आया है कि दादरा नगर हवेली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर 1 कर दिया गया है। तो इस प्रकार संख्या 8 होती है, और इस क्वेश्चन को आप अन्य किताबों में ज़रूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों आपको पता है कि रेटलैंड है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, सैंडलैंड भी इसी का है, छोटा अंडमान भी है, लेकिन नानकोरी जो द्वीप है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नहीं है। तो ऑप्शन सही होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ आदम का पुल जो रामायण से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि जो श्री राम ने पुल बनाया था श्रीलंका जाने के लिए। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल आसान हो गया आपके लिए, यानी कि किन 2 देशों के बीच है, भारत पाकिस्तान के बीच, भारत और म्यांमार के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच। तो आपका ऑप्शन सही होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है दोस्तों, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ विस्तारित है। तो यहाँ पूछा गया है कि कितने वर्ग क्षेत्र में है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए आपके सामने 2.20 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 200 मिलियन वर्ग किलोमीटर और 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 2.20 मिलियन वर्ग किलोमीटर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में इसका जो उत्तर दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन ए, यानी कि 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच यानी कि मध्य स्थित है। आपको पता है कि तमिलनाडु के दक्षिण छोर के अंदर आप देखते हैं कि रामेश्वरम जो द्वीप है तो वो भारत और श्रीलंका के बीच है दोस्तों। एलिफेंटा है ये उधर मुंबई साइड में रह गया, न्यू मूर है ये बांग्लादेश के पास रहेगा, लक्षद्वीप है वो थोड़ा दूर रह गया। तो ऑप्शन आपका सही ही रहेगा रामेश्वरम, इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुषंगी नगर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं एर्नाकुलम, अहमदाबाद, बेंगलोर, सूरत। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ए, एर्नाकुलम। 11वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ 11वें क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़े बड़े दिए हुए हैं, इसलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश अवरोही क्रम में कौन सा है। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपको या हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अभी 3 जो केंद्र शासित प्रदेश बने हैं उनके कारण इनका क्रम है वो अलग हो गया है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ पूछा है भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है। दोस्तों यहाँ 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है। तो आपको पता है नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और इलाहाबाद। भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। तो 82.5 पूर्वी देशांतर वो इलाहाबाद से गुजरता है, तो इसका स्थानीय समय इलाहाबाद होगा। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है दोस्तों, यहाँ देखिए सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया। फिर से देखें, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि भारत को इंडिया किस लोगों ने कहा। तो यूनानी लोगों ने कहा, और यूनान में जो भाषा होती है दोस्तों वो आपको पता है कौन सी होती है, ग्रीक भाषा होती है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है उर्दू, फारसी, अरबी और ग्रीक। तो इसका ऑप्शन सही होगा ग्रीक, यानी कि यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और लगभग कई परीक्षाओं में पूछा गया दोस्तों। ये है सबसे लंबी तटीय रेखा। तो आप इसमें देख सकते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है आंध्र प्रदेश, यहाँ दे रखा है आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और यहाँ ओडिशा। तो आपको भ्रम, जब आप मानचित्र देखते हैं भ्रम होता है आंध्र प्रदेश का, लेकिन दोस्तों इसका सही उत्तर होगा गुजरात। यानी कि गुजरात की जो सीमा इस प्रकार से कटी फटी होने के कारण ये काफ़ी लंबी बनती है। सामान्यतः देखने में लगता है कि आंध्र प्रदेश की सीमा लंबी होगी, लेकिन वो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बड़ा क्वेश्चन दिया है, इसलिए इसका देखते हैं। ऑप्शन नवंबर 2000 में देश में गठित 3 नए राज्यों के गठन की तिथियों का सही क्रम है। बिल्कुल बढ़िया सा क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि देश के अंदर जो 3 नए राज्य बने थे उन तीनों राज्यों का बनने की क्रम, सही क्रम कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिख नहीं रहा आपको सही क्रम, यानी कि उत्तराखंड। चलो फिर से ऊपर लेता हूँ मैं थोड़ा सा इसको। तो दोस्तों यहाँ 3 ऑप्शन आए आपके सामने, यदि 3 में सही मिल जाता है अपना तो फिर चौथा देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मेरे को पता है कि छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। तो इस 3 के अंदर छत्तीसगढ़, फिर हाँ 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ को हुआ था। उसके बाद में यहाँ ऑप्शन दिया गया है उत्तराखंड 9 नवंबर, ये भी सही है। और इसका तीसरा दिया है झारखंड। तो झारखंड दोस्तों सही है, झारखंड भी 15 नवंबर को बना था। तो इस प्रकार ये तीनों सही है, तो इसका ऑप्शन सही होगा। यानी कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना था, 9 नवंबर को उत्तराखंड बना था और फिर नवंबर 15 को बना था झारखंड। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य सभी को पता है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, राजस्थान होगा। पहला क्वेश्चन यही था। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 दोस्तों। यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि है मरकत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। मरकत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने, और 4 ऑप्शन में दिया हुआ है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दमन द्वीप, न्यू मोर द्वीप। तो यहाँ ऑप्शन सही होगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों 20वां क्वेश्चन, यानी कि म्यांमार की सीमा आपको पता है मणिपुर लगता है, अरुणाचल प्रदेश भी लगता है, नागालैंड भी लगता है, त्रिपुरा है वो बांग्लादेश को जरूर लगता है, लेकिन यहाँ पूछा गया है म्यांमार को नहीं लगता। तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, यानी कि त्रिपुरा होगा। हाँ 21 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है कोचीन का जुड़वा नगर निम्नलिखित में से है। यानी कि ये आपके सामने 4 नगर दिए हुए हैं। इन 4 नगरों में जो कोचीन यानी कि कोची का जुड़वा नगर कौन सा है, यहाँ दे रखा है अलेप्पी, तिरुवनंतपुरम और अलवाई और एर्नाकुलम। दोस्तों यहाँ आपका ऑप्शन सही होगा डी, एर्नाकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों का आरोही क्रम, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन में सबसे छोटे राज्यों का वो भी आरोही क्रम पूछा है। तो त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा, गोवा, त्रिपुरा और सिक्किम। तो दोस्तों यहाँ सबसे छोटा आपको पता है गोवा है, तो ये 2 ऑप्शन है बी और डी, इनमें से आएगा। उसके बाद सिक्किम है, फिर त्रिपुरा, तो ऑप्शन यहाँ बी सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ, 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य है। ओडिशा नहीं, समुद्री किनारा लगता है। पश्चिम बंगाल समुद्री किनारा लगता है। कर्नाटक को भी समुद्री किनारा लगता है, लेकिन बिहार को कोई समुद्री किनारा नहीं लगता। तो स्थल से घिरा हुआ भू आबंद राज्य कहलाएगा बिहार। इसको भू आबंद राज्य भी बोलते हैं, जिसके समुद्र की सीमा नहीं लगती हो। 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 सीधा देख लेते हैं। हाँ, निम्न में से द्वीप अपतटीय द्वीप नहीं है, यानी कि निम्न में से द्वीप अपतटीय द्वीप नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 27 में लक्षद्वीप, हेनरी द्वीप, मुंबई द्वीप और शॉर्ट द्वीप, दोस्तों ये 3 जो दिए हुए हैं ये अपतटीय द्वीप है, लेकिन लक्षद्वीप है ये अपतटीय द्वीप नहीं है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया। कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो भारत के लगभग बीचों बीच गुजरती है। तो यहाँ देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा नगर कर्क रेखा पर है। तो बांसवाड़ा, भुज और भोपाल, गांधीनगर। तो यहाँ बांसवाड़ा होगा, राजस्थान का बांसवाड़ा नगर है वो कर्क रेखा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दोनों पूछा गया है, पहले जनसंख्या और बाद में क्षेत्रफल। तो आपको पता है दोस्तों, जनसंख्या में भारत का दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है। तो दूसरा और 7वां आएगा, ये दूसरा रहा और ये 7वां रहा। तो ऑप्शन यहाँ सही होगा आपका सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि क्वेश्चन देखने में आपको थोड़ी समय की किल्लत लग रही है तो आप वीडियो को थोड़ा धीमा करके देख सकते हैं या फिर पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन सा है। दोस्तों यहाँ हिंद महासागर में सबसे लंबी तट रेखा वाला देश पूछा है। तो यहाँ देखते हैं सबसे लंबी तट रेखा वाला, तो यहाँ पाकिस्तान नहीं है, श्रीलंका भी नहीं है, म्यांमार भी नहीं है। बड़ा देश होने के कारण अपना भारत, इसका ऑप्शन सही होगा बी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन में पूछा गया है, पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि पांडिचेरी का जो भौगोलिक भाग है वो कई राज्यों में विभक्त है। तो दोस्तों यहाँ पांडिचेरी है वो तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है और इस प्रकार ये टोटल 4 राज्यों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32, इसमें पूछा गया है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म है। यहाँ देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में, यानी कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही क्रम असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम और नागालैंड, सिक्किम और बिहार। हाँ, सिक्किम और बिहार दोनों ही क्या है, नेपाल के पड़ोसी राज्य हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपको पता है भारत का गोवा है और जनसंख्या की दृष्टि से आपको पता है कि सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ आपने क्वेश्चन 33 पूरे हो चुके हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि आपने इतने क्वेश्चन किए, इसमें से आपके कौन से गलत हुए हैं, कौन से सही हुए हैं। आप इसको बढ़िया तरीके से देख सकते हैं, वीडियो को एक बार फिर से देखकर आप इसको क्लियर कर लें। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो क्लास में। भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ अगले वीडियो क्लास में, तो उसको आप ज़रूर देखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।